को जय श्री कृष्णा। आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हमारा नाम डॉक्टर रोहित तापड़िया है। हम आपको मिलने के लिए सोलापुर महाराष्ट्र से आए हैं और आप लोगों को मिल करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे बालक वेद अध्ययन कर रहे हैं। तो हम आपके साथ कुछ संवाद करना चाहते हैं। क्या आप लोग हमसे संवाद करेंगे? पक्का? सबका हाँ सुनाई नहीं दिया हमको। हाँ, कि भोजन के पश्चात डुलकी आ रही है क्या अभी आपको? सबको हिंदी भाषा समझ में आती है? अच्छा, आप में से बंगाली कितने लोगों को आती है? हाथ ऊपर करेंगे। किसी को बंगाली आती है गलती से? 3-4, ओके। तो बाकी सब लोगों को हिंदी आती है? आप लोगों को भी हिंदी आती है? तो जैसा कि हमने बताया, हमको संवाद करना है ना? हमको भाषण तो करना नहीं। तो संवाद कैसा होता है? दो तरफा होता है, सही है ना? अब हमने तो हमारा परिचय दे दिया, अब आपको भी तो आपका परिचय देना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग संवाद करने वाले हैं। सही बात? तो आपका नाम और आपका मूल प्रांत, किस प्रांत से आप आए हैं, कि भाई हम बंगाल के हैं, हम बिहार के हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, हम उत्तराखंड के, हम कहाँ के हैं, ठीक है? तो आपको आपका नाम और आपका जो मूल स्थान है वो बताना है, सबको एक एक लाइन में, ठीक है? आरंभ करें? पक्का? चलो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपसे। नहीं, बैठे फटाफट जी। जोर से बोलिए, सबको सुनने में आना चाहिए। मेरा नाम आया चौधरी है, मेरा घर है बाका, मेरा घर बाका। हाँ, कहाँ का है? बाका। वो कहाँ है? बिहार। कौन से प्रांत में? स्टेट कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड? बिहार से हो? अच्छा। मेरा नाम है नील कुमार चौधरी। हाँ, बिहार से। मेरा नाम देवामय मुखर्जी, मैं बंगाल से हूँ। बंगाल से हो? मेरा नाम कुमार पांडे, मैं जम्मू से हूँ। जम्मू कश्मीर से हो? जम्मू से हो? मेरा नाम पीयूष कुमार पांडे, झारखंड से। झारखंड से है? मेरा नाम आज कुमार पांडे, मैं बिहार से। अच्छा। मेरा नाम पांडे राज, हम बिहार से। आदित्यानंद बिहार से। उत्तर प्रदेश। सूर्यचंद्र शर्मा। कहाँ से? मणिपुर से। तो आप मणिपुर वेद विद्यालय नहीं गए? यहाँ आ गए? अभी वहाँ पे जाओगे? वहाँ प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ महाराज। मेरा नाम कृष्णा कुमार पाठक है। हाँ, मैं झारखंड से। झारखंड से। हाँ, मेरा नाम गोलू कुमार पांडे, मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। मेरा नाम अनुराज, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से। मेरा नाम श्याम बिहारी पांडे है, मैं बिहार से हूँ। बिहार से है। मेरा नाम केशव पांडे है, झारखंड से। केशव पांडे, झारखंड से। झारखंड से। मेरा नाम ओंकार पांडे, मैं बिहार से। बिहार से। मेरा नाम शुभम पांडे, मैं बिहार से हूँ। बिहार से। आदित्य कुमार पांडे, झारखंड से। झारखंड से। मेरा नाम कुणाल कुमार पांडे, मैं बिहार से हूँ। कुणाल कुमार, पांडे। बिहार से। मेरा नाम अक्षत पांडे, मैं बिहार से हूँ। अक्षित। मेरा नाम है प्रतीक राज, मैं बिहार से हूँ। प्रतीक राज। राज। मेरा नाम कुश उपाध्याय, मैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। आपका तिलक कहाँ है? हाँ, भूल गए? जयदीप दुबे, उत्तर प्रदेश। सबको सुनने में आना चाहिए। जयदीप दुबे, उत्तर प्रदेश। ओके। प्रिंस पांडे, बिहार से। प्रियस। प्रिंस पांडे। प्रिंस पांडे।
भगवान पांडे बिहार से। बिहार से। सागर तिवारी उत्तर प्रदेश। सागर तिवारी उत्तर प्रदेश। हाँ महात्मन। मेरा नाम शिवम कुमार उपाध्याय, मैं बिहार से। स्वयं कुमार। शिवम कुमार पांडे उपाध्याय बिहार से। मेरा नाम सुधांशु कुमार पांडे, घर बिहार। बिहार से। मेरा नाम जीता आचार्य, बिहार से। अच्छा। मेरा नाम मनीष कुमार पांडे, मैं बिहार से। मेरा नाम शुभम मिश्रा है, झारखंड से। मुरलीधर पांडे बिहार से। प्रियांशु पांडे बिहार से। सौरभ दुबे बिहार से। मेरा नाम अनुराग तिवारी, हम झारखंड से। क्या नाम? अनुराग तिवारी। हाँ। झारखंड से। झारखंड से। सूरज कुमार पांडे, झारखंड से। हाँ। रुद्र शर्मा बिहार से। रुद्र शर्मा बिहार से। रुद्र शर्मा बिहार से। दिव्यांश मिश्रा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। मनोज देवनाथ बंगाल से। बंगाल से। आयुष पांडे झारखंड से। आयुष पांडे झारखंड। मेरा नाम गौरव कुमार पांडे बिहार से। मेरा नाम गौरव कुमार पांडे बिहार। गौरव कुमार पांडे कहाँ से? बिहार से। बिहार से। शेखर पांडे बिहार झारखंड से। बिहार की झारखंड। तो प्रायः सब लोग कहाँ से हैं? और बंगाल। तो कितने प्रांत हुए फिर ये? तो अब आपको एक शब्द में बताना है कि आप यहाँ वेद अध्ययन करने के लिए क्यों आए हैं। जैसे मान लीजिए किसी का कारण ऐसा हो सकता है कि मुझको मेरे माँ पिताजी ने यहाँ भेजा है, किसी का कारण ऐसे हो सकता है कि मेरे दादा दादी की इच्छा है, या किसी को खुद से प्रेरणा हुई कि हाँ मुझको वैदिक शिक्षण लेना है। तो आपको एक शब्दों में बताना है। बताएंगे? जोर से। चलो ठीक है, शुरू करें कि आपको समय चाहिए सोचने के लिए। चलो आपको 30 सेकंड देते हैं, आप सोचिए कि आप क्या जवाब देने वाले। अरे एक दूसरे को नहीं पूछना है, आत्मचिंतन करना है। आप क्यों आए ये तो आपको पता होगा ना, बगल वाले को थोड़ी पता होगा। बराबर है? सोच लिया? पक्का? अब हमने 3 विकल्प दिए, उसके बाहर आपके और भी विकल्प हो सकते हैं। ये केवल यही 3 विकल्प है ऐसा नहीं, हम तो केवल उदाहरण के तौर पे हमने बतलाया। समझे? शुरू करें? चलो भैया, आप क्यों आए यहाँ पे? वेद। हाँ, पर किस कारण से आए? मन से आए। चलो बहुत अच्छी बात। आचार्य बनना चाहते इसलिए आए। क्या बात है। बोलो। वेद सीखने के लिए। पर क्यों आए यहाँ वेद सीखने के लिए? वेद सीख के क्या करने वाले हैं? क्यों सीखना है वेद? कर्मकांड करना है। कर्मकांड के लिए आए। चलो ठीक है। हाँ, अरे यहाँ वैदिक विद्यालय में वेद ही तो पढ़ने के लिए आएंगे, थोड़ी ना डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आएंगे। क्यों पढ़ना चाहते हैं आप वेद? पूजा करने के लिए, कर्मकांड करने के लिए, आप अध्यापक बनने के लिए, आचार्य चणक। हाँ, आप आचार्य बनने के लिए, आप सब आचार्य बनेंगे। आप धर्म की रक्षा के लिए, बहुत अच्छा। हेलो, आप आचार्य बनना है। इसी वेद विद्यालय में बनेंगे क्या आचार्य? हाँ, इसी वेद विद्यालय में बनेंगे आचार्य। मणिपुर वासी। हाँ, क्या कह रहे? कर्म कांड करने के लिए। बहुत अच्छा।
कर्म कांड करने के लिए, वेद का अध्ययन करने के लिए। उससे क्या करेंगे फिर? वेद अध्ययन हो गया, फिर विद्या प्राप्त हो गई, अब उस विद्या का लेके क्या करें हम? हाँ, आपस में नहीं बात। कर्म कांड, अध्यापक बनने के लिए, क्या? ज्योतिषाचार्य बनने के लिए, अध्यापक। अध्यापक क्या कह रहे हैं? वेद का प्रचार करने के लिए। बहुत अच्छे। आप ज्योतिष पढ़ने के लिए, माता पिता की इच्छा थी इसलिए यहां आ गए। पर अब आगे क्या करेंगे फिर? कर्मकांड सीखेंगे। जोर से, माता पिता की इच्छा से। फिर अब आगे क्या करना है? आचार्य बनेंगे। आपस में बात नहीं करना, आचार्य बनेंगे। हाँ, कर्मकांड करेंगे आप, कर्मकांड करेंगे आप। अध्यापक बनने के लिए, आप वेद का रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए। हाँ महोदय, कर्मकांड, कर्मकांड। आचार्य बनने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। हाँ, वेद की रक्षा करने के लिए, शिक्षक, अध्यापक बनने के लिए, अपना वेद विद्यालय खोलने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, आचार्य बनने के लिए, आचार्य, अपना वेद विद्यालय खोलने के लिए, कर्मकांड। हाँ, व्याकरण सीखने के लिए। बहुत अच्छे। अध्यापक, आचार्य, वेद की रक्षा। तो आपने सबके जवाब सुने? अपना अपना जवाब तो सबको पता ही है, पर आपने एक दूसरे के जवाब सुने? अब आप लोग यहाँ कितने वर्ष से हैं? कितने कितने वर्ष से आप लोग? कोई 2 वर्ष से, कोई 4 वर्ष से। हाँ जी, हाँ, कोई 2 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से, कोई 6 वर्ष से, कोई 4 वर्ष से, ऐसा सब है। पर कहने का मतलब है कि आप लोग इतने अधिक समय से एक साथ में हैं कि रोज आपका उठना बैठना है, शिक्षा ग्रहण करना है, भोजन प्रसाद करना है, संध्या करना है। आप लोगों का आपस में परिचय है। पर क्या आप लोगों ने कभी एक दूसरे को ये प्रश्न पूछा था कि भैया तू यहाँ क्यों आया है? क्या आपने कभी पूछा एक दूसरे को? पूछा कि नहीं पूछा? पूछा। तो क्या जवाब मिला? यही सब जवाब मिला था क्या? मिला था क्या? सच्ची सच्ची बताना मेरे को। ब्राह्मण देवता झूठ नहीं बोलते। तो आप लोगों को ये पता था कि किसी को शिक्षक बनना है, किसी को अध्यापक बनना है, किसी को अपना वेद विद्यालय खोलना है, किसी को धर्म की रक्षा करनी है, किसी को वेदों की रक्षा करनी है। हाँ, आप लोगों को पता था कि नहीं पता था? हाँ, अभी तो बोला कि हमने एक दूसरे को पूछा, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं पता। हाँ, अच्छा, ये नए वाले विद्यार्थी हैं। अच्छा अच्छा, इसी वर्ष में प्रवेश हुआ है, अभी 3-4 महीने पहले। अच्छा, पर बाकी लोगों का परिचय है एक दूसरे का। अच्छा, चलिए हम आपको एक प्रसंग बताते हैं। पर वो प्रसंग बताने के पहले ये जो आपने उत्तर दिए हैं उसके ऊपर एक, हम कहते हैं ना उसको, कॉमन कंक्लूजन, माने जैसे पूरी कथा बताई और उस कथा का क्या निष्कर्ष है या क्या उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो हम बताते हैं। हमने क्यों पूछा? ऐसा है कि हमको ये जानने में आया है कि अलग अलग क्षेत्र में लोग प्रवेश तो ले लेते हैं, उसका शिक्षा ग्रहण भी कर लेते हैं। कोई वैदिक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई नेता बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ भी नहीं बनता है। ऐसे सब प्रकार के लोग होते हैं। पर वो बनने के बाद उसको क्या करना है ये उसको पता नहीं है। जैसे आप भोजन क्यों करते हैं? भोजन का क्या प्रयोजन है? हाँ, जीवित रहने के लिए। पर प्रायः लोग भोजन क्यों करते हैं?
प्रायः लोग भोजन क्यों करते हैं? स्वाद के लिए। अब भोजन का मूल उद्देश्य क्या है? जीवित रहने के लिए ऊर्जा लगती है, काम करने के लिए ऊर्जा लगती है। तो जीवन यापन करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो हमको भोजन के मार्ग से मिलेगी, इसलिए हम भोजन करते हैं। पर ये जब मुख्य उद्देश्य से लोग भटक गए, आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? भोजन करने के मुख्य उद्देश्य से भटक करके वे भोजन क्यों करने लग गए? स्वाद के लिए। तो उससे क्या हो गया? उससे क्या हो गया? आलस्य आ गया और स्वास्थ्य की हानि होने लग गई, क्योंकि मुख्य प्रयोजन से क्या हो गए? वो भटक गए। उसी प्रकार से आप सब लोग वेद अध्ययन कर रहे हैं। आप भी अपने आपकी उम्र के जो बालक हैं, जो सामान्य स्कूल में जाते हैं, जो बाकी सब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, 10th ये सब पढ़ते हैं ना वो क्लास में, तो आप भी तो वहाँ जा सकते थे ना। फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? आप वेदाध्ययन करने के लिए आए हैं। पर आप वेदाध्ययन क्यों करना चाहते हैं? आपने जो भी सब कारण बताए ना, इन कारणों के लिए करना चाहते हैं। और ये जो कारण है वे सब बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। जैसे जिन लोगों ने ये उत्तर दिया कि मेरे को आश्चर्य है, ये उत्तर सुन के मेरे को आश्चर्य इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने अनेक वैदिक विद्यार्थियों को ये प्रश्न पूछा है अपने वेद विद्यालयों में इधर उधर, और मेरे को ये उत्तर नहीं मिला कि वेदों की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए, ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वेदों की रक्षा होगी तो अपने आप ही संस्कृति की रक्षा हो जाएगी, धर्म की रक्षा हो जाएगी। धर्म की रक्षा हो जाएगी तो धर्म की रक्षा में मूल काम क्या है कि जो हमारी संस्कृति है, जिस प्रकार से हम अपना जीवन व्यापन करते हैं, हमारी दिनचर्या से लेके पूरे वर्ष भर की जो भी चर्या है, ये सब हमारी संस्कृति। हम कैसा रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या भोजन पाते हैं, तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, ये सब क्या है? हमारे सब अलग अलग संस्कार है, संस्कृति का भाग है। तो धर्म की रक्षा करेंगे तो संस्कृति की रक्षा अपने आप हो जाएगी। और ये सब करने के लिए किन विद्वानों की आवश्यकता होती है? वैदिक विद्वानों की आवश्यकता होती है। तो अपने आप ही वेदों का आप जब संरक्षण और संवर्धन करेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएगी। तात्पर्य कि तीनों बात, वेद अध्ययन माने वेदों का रक्षण, संस्कृति का रक्षण और धर्म का रक्षण। जिन लोगों ने ये उत्तर कहा है वो लोग यहाँ पर आकर के धन्य हो गए हैं। यहाँ से वेद अध्ययन करने के बाद वो समाज का वैचारिक, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करने के लिए उनकी विचार शैली परिपक्व है। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं आपको? हाँ, अब कोई डॉक्टर तो बन गया, पर डॉक्टर बन के उसको रोगियों की सेवा करनी है, अगर ये उसको कोई बताएगा नहीं तो क्या हो जाएगा? वो डॉक्टर तो बन जाएगा पर वो लूटेगा लोगों को। अगर आप मान लीजिए कोई आपके पास प्यासा व्यक्ति आता है तो आप क्या करेंगे? उसको जल देंगे। जल देने के बाद उसको बोलेंगे ला भैया 5 रुपया ला, मैंने तेरे को जल पिलाया है। पैसा लेंगे क्या आप? तो डॉक्टर के पास जब कोई व्यक्ति लहूलुहान होकर के, एक्सीडेंट होकर के, उसके साथ कोई हादसा हो गया, फिर वो जाता है, तो आज की जो विधि है वो क्या है? क्या बोलते हैं? सबसे पहले रसीद कटाओ। ऐसा ही होता है ना, आपने सुना होगा, देखा होगा। मदद नहीं करता है वो, बराबर है। इंसानियत खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि उसका जो मुख्य उद्देश्य है उससे वो भटक गया है। जब वो डॉक्टर की सीख रहा है तब उसको ये बताने वाला कोई नहीं है कि तू सेवा करने के लिए सीख रहा है। उसको क्या बताया जाता है? तू बड़ा डॉक्टर बनेगा। और बड़े डॉक्टर की क्या व्याख्या है? बड़ा हॉस्पिटल खोलो, खूब बड़ी फीस रखो, बहुत सारा पैसा कमाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। उसी प्रकार से आप वैदिक ज्ञान ले रहे हैं, पर ये वैदिक ज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य क्या है? वेदों की रक्षा होनी चाहिए, धर्म की रक्षा होनी चाहिए, संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। तो जो लोग, अब कर्मकांड करना कोई गलत नहीं है,
अध्यापक बनना ये कोई गलत नहीं है, पर अध्यापक बन के हमको क्या करना है, जब हम इसके बारे में विशेष विचार कर सकते हैं, जब अध्यापक बनने के बाद क्या करना है, इस विषय में हमारे मन में एकदम स्पष्ट विचार है कि हमको क्या करना है, हमारे सामने एकदम क्लियर विजन है कि मेरे को अध्यापक बन के ये काम करना है, कर्मकांड से मुझको ये काम करना है, तब क्या हो जाएगा, जो आपने वेद अध्ययन किया है तो ये खरे अर्थ में इसका उपयोग हो जाएगा। वैसे पंडिताई करने वाले तो कितने सारे लोग हैं, है कि नहीं है, बोलो, कम है क्या ब्राह्मण देवता? बहुत सारे हैं। हाँ, 2-4 मंत्र बोल करके वो फिर आप लोगों को पता है सब, बहुत सारी बातें आप लोगों ने देखा है, बिहार में देखा है, झारखंड में देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है, बंगाल में देखा है कि नहीं देखा है? फिर ये सीखने की क्या आवश्यकता है? ये उस ज्ञान की धरोहर है जो आपको ब्रह्म से जोड़ती है, बराबर है, जोड़ती है ना। 4 वेद कहाँ से प्रकट हुए हैं? भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं, ओम उच्चारण से प्रकट हुए हैं। तो भगवान से जोड़ने वाली हमको ये परंपरा है। फिर इतनी बड़ी परंपरा, इतनी अद्भुत परंपरा में जुड़ करके क्या हम खाली कर्मकांड करने के लिए आए हैं क्या? हाँ, कर्मकांड करके, कर्मकांड के माध्यम से स्वयं को और जिस भी यजमान के यहाँ हम जा रहे हैं उसको भगवान से जोड़ने के लिए आए। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो आप अध्यापक बनेंगे, उससे क्या हो जाएगा? आप ऐसे सैकड़ों विद्यार्थियों को इस विद्या का दान करेंगे। और जब सैकड़ों विद्यार्थी, अब यहाँ पे समझ लीजिए 100 विद्यार्थी हैं, मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं, तो 100 विद्यार्थियों को प्रत्येक अध्यापक अगर सिखाएगा तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 100 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 विद्यार्थी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और ये कितना साल में सीखते हैं आप लोग? 5 से 7 वर्ष में सीखते हैं। तो मतलब अगले 2 दशक के अंदर आप सीख करके आप कितने विद्यार्थियों को निर्माण कर सकते हैं? सब मिलकर के 10,000 विद्यार्थियों को निर्माण कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? अपने कितने वेद विद्यालय हैं? अब 48 हो गए जम्मू के मिला करके। तो आप अगर राउंड फिगर 50 भी पकड़ते हैं, या फिर आपने इधर डबल पकड़ा है, विद्यार्थी 100 पकड़े, 50 ही है समझ लो, तो 50 × 50 करेंगे। 50 विद्यार्थी है और वो कितने वैदिकों को तैयार कर रहे? सब लोग 100 को तैयार कर रहे हैं, तो कितने हो गए? 5,000। एक विद्यालय का आउटकम कितना हो गया? 5,000। ऐसे कितने विद्यालय हैं? 50, ऐसे समझ लीजिए। तो कितने हो जाएंगे? 5,000 × 50 गुणा करो। 5,000 में कितने शून्य होते हैं? 3। 50 में कितने शून्य होता है? और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 25 के आगे 4 जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? क्या 25 लाख? 25 के सामने 4 जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? क्या 25 लाख? 2,50,000। मतलब 2.5 लाख वैदिकों का निर्माण आप मात्र 2 दशक में 20 वर्ष में कर सकते हैं। अब मुझको बताओ, अगर इतने सारे वैदिक निर्माण हो जाएंगे, उनका निर्माण हो जाएगा और अच्छे से वेद अध्ययन होगा, वैदिक क्रियाएं होगी, कर्मकांड हो जाएगा, अनुशासन से समाज चलेगा, तो मेरे को बताओ कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है आपके ऊपर कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो यहाँ खाली वेद सीख लिया, फिर कर्मकांड कर लिया, आचार्य बन गए, कथा वार्ता कर ली, अपना अपना घर चला लिया, ऐसा नहीं। आप यहाँ बहुत बड़े प्रयोजन के लिए आए हैं। और क्या वो प्रयोजन है? क्या 3 कारण बताए आपने? धर्म की रक्षा, वेद की रक्षा, संस्कृति की रक्षा। फिर चाहे आप अध्यापक बनो, भागवताचार्य बनो, किसी पीठ का पीठाधीश बनो, या कर्मकांड करने वाले बनो, आप कुछ भी बनो, आपका मूल काम क्या रहेगा? आपने जो वेद अध्ययन किया है उस वेद विद्या को योग्य ऐसे विद्यार्थी को वेद विद्या का दान करना।
और आपको पता है आपसे यहाँ कोई फीस लेता है? क्यों नहीं लेता है? कभी सोचा है आपने? अब ये सब चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो होती है ना। अब हम पंखे में बैठे हैं, बिजली में बैठे हैं, छत के नीचे बैठे हैं, बिल्डिंग में बैठे हैं, इस सब के लिए धन की आवश्यकता होती है ना। फिर आपसे क्यों नहीं लिया जाता? अब ये किसके लिए है? ये सारा आप लोगों के लिए ना, विद्यार्थी के लिए ना। फिर आपसे अब अपन कहीं पे भी सुविधा लेते हैं तो अपने को धन देना पड़ता है ना उधर। हाँ, कोई भोजन के लिए कहीं कोई होटल में गया अथवा कहीं और गया, कोई दूसरे सामान्य विद्यालय में गया, तो उसको धन देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? फिर आपसे क्यों नहीं लिया जाता धन? या अपने प्राचीन गुरु परंपरा में, गुरुकुलों की परंपरा में धन क्यों नहीं लिया जाता था? अभी बात करते करते हमने उसकी थोड़ी सी चर्चा की थी। अगर आप उसको वापस से सोच सकते। आप कुछ बोलना चाहते थे? 2.5 लाख ही बोलना चाहते थे ना? हाँ भैया बोलिए, बोलिए, क्यों नहीं लेते आपसे फीस? लेना चाहिए ना, कुछ तो लेना चाहिए ना आपसे। फिर गुरुकुलम पद्धति में फीस क्यों नहीं ली जाती? हाँ, शर्माना नहीं, बोलो। हाँ, वो आपका जनेऊ। हाँ, कभी सोचा नहीं आपने? इस पद्धति में दक्षिणा लेने का पद्धति नहीं है, ठीक बात है, पर क्यों? वैदिक ब्राह्मण तो क्या हुआ? भगवान ने लिख के भेजा है वैदिक ब्राह्मण से दक्षिणा मत लेना। ब्राह्मण दक्षिणा देने का भी अधिकारी है और लेने का भी अधिकारी है, बराबर है ना? गीता जी में भगवान ने कहा है। हाँ, अब ये ब्राह्मण ही ब्राह्मण को सिखा रहे हैं, ब्राह्मण देवता को सिखा रहे हैं, तो फिर वो ब्राह्मण देवता अपना जीवन व्यापन करने के लिए आपसे गुरु दक्षिणा लेंगे तो क्या गलत है क्या? फिर क्यों नहीं ले रहे आपसे? हमने आपसे क्या कहा था अभी? ये कौन सी परंपरा है? ब्रह्म से, भगवान से जोड़ने वाली आपको परंपरा है। तो हमको बताओ, भगवान की प्राप्ति का क्या कोई मोल है क्या इस जगत में? अर्थ के संबंध में, अर्थ की परिभाषा में, पदार्थ की परिभाषा में, वस्तु की परिभाषा में क्या किसी वस्तु का ऐसा मोल है कि वो भगवान को प्राप्त करने के ज्ञान में उसका कोई मूल्यांकन हो सकता है? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तो जब ऐसे ज्ञान का दान आपको किया जा रहा है तो दो बातें हैं। पहली बात ये क्या है? विद्या दान है, तो दान तो दिया जाता है, लिया थोड़ी नहीं जाता है। जब हम उसके बदले में अगर कुछ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो व्यापार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। इसलिए क्या मिल रहा है आपको? दान मिल रहा है। फिर इस दान को अर्जित करके, विद्या के इस दान को अर्जित करके अगर आप केवल वित्तार्जन के प्रयोजन से इसका उपयोग करेंगे तो क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? इसलिए भारत माता को सामने रख करके, भगवान की इस अद्भुत परंपरा को सामने रख के, जिस भी यजमान अथवा वैदिक विद्यार्थी के संपर्क में, संबंध में आप इस ज्ञान के माध्यम से आएंगे तो आपके सामने क्या उद्दिष्ट होना चाहिए? धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, वेदों की रक्षा। इसी उद्दिष्ट से काम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, अगर अर्थार्जन को मध्य में रख के इस ज्ञान का हम अगर उपयोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा। फिर हमारे में और बाकी लोगों में कुछ फर्क रहेगा क्या? तो अभी फर्क है कि नहीं है? डुलकी आ रही है, नींद आ रही है आप समझ गए? हाँ, तो इसका कभी भी अर्थार्जन से संबंध नहीं करना। ये अद्भुत परंपरा है और छोटे मोटे काम करने के लिए आप इस विद्या को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आप स्वयं को और समाज को भगवान से जोड़ने के लिए
वैदिक परंपरा का आपने क्या किया है, चयन किया है। हाँ, इस परंपरा से हमारा पाणी ग्रह हो गया है, फिर पाणी ग्रह होने के बाद ऑप्शन होता है क्या कुछ और करने का? होता है क्या? एक बार ब्याह हो गया तो हो गया। तो इस परंपरा से हम ऐसे जुड़ गए जैसे व्यक्ति का ब्याह होता है। आई बात ध्यान में? तो कभी धर्मपति अपने धर्मपत्नी से व्यवहार करता है? हाँ, मैंने तेरे को इतना लाके दिया तो तू भी मेरे को, ऐसा होता है क्या? नहीं। और ये कब हो सकता है? जब हम इस परंपरा को अपना माने। हाँ, पिताजी जब बालक को कुछ देते हैं, अपनी धरोहर, प्रॉपर्टी, पैसा, रुपया, वस्तु कुछ भी देते हैं, तो उसका कुछ मोल लेते हैं बदले में? कुछ नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? वो बालक अपना है। वो बगल वाले के बालक को देते हैं क्या अपनी प्रॉपर्टी? हाँ, पड़ोस में जो लड़का रहता है उसको बोलते हैं कि दोनों मेरे बेटे हैं, आधी तेरे को देता हूँ, आधी उसको देता हूँ। ऐसा होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी ये समझ है कि ये बेटा मेरा है और ये पड़ोस वाले का, ये दूसरा है। ऐसा वो समझ रखते हैं। वैसे तो सब भगवान का अंश है, सब में भगवान है, बराबर है, पर सामान्यतः व्यवहार में इस प्रकार की बुद्धि रखने के कारण वो नहीं देते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम उस चीज को, वस्तु को, ज्ञान को, उसको हम अपना मानते हैं, तब हम उसमें मोल भाव नहीं करते। तो ये भगवान से, ब्रह्म से जोड़ने वाली ऐसी परंपरा, इसलिए हम इसका मूल्यांकन अर्थ में नहीं कर सकते, अर्थ में नहीं कर सकते। दूसरा, ये हमारी है, ये विद्या की जो धरोहर है, ये जो ज्ञान गंगा है, ये हमारी है, भारत माता की है, भारत में रहने वालों की। इसलिए हमारी होने के कारण क्या हम इसका कभी अर्थ में संबंध कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और हमको ये दान के स्वरूप में प्राप्त हुई है, दान के स्वरूप में प्राप्त हुई है, तो इससे क्या हम फिर अर्थार्जन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आई बात समझ में? 3 कारण समझे आप? तो पक्का अब आपको ध्यान में आ गए आप यहाँ क्यों आए? हाँ, दृढ़ता हो गई अपने उत्तर में। अब आपको आचार्य लोग देखने वाले हैं कि आपने जो उत्तर दिया उसको आप रोज के जीवन में कितना आप उसको उतारते हैं। ऐसा नहीं कि ये भैया एक दिन आए हैं, बढ़िया बढ़िया उत्तर दे दिया, भैया खुश हो गए, चलो कोई पूछने वाला है नहीं, ऐसा नहीं है। आचार्य लोग रोज आपको देखेंगे, और अगर आपका आचार विचार ठीक नहीं रहा तो फिर आपको दंड मिलेगा। ठीक है? आपको आई बात ध्यान में? तो आप सहमत हैं इस सब चर्चा से? क्या आप सहमत हैं? तो आप हमको वापस बुलाना चाहेंगे? हाँ या ना? चलो ठीक है। तो यही कह के आचार्यों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। 1 मिनट का कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन वैदिक हिंदू धर्म की अखंड भारत की गौ माता की भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर महादेव। शांति। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं चिदानन्दं वासुदेवं भगवान की जय।